आज हम भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए दो दिग्गज उम्मीदवारों सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी की तुलना पर एक नजर डाल रहे हैं। यह एक रोचक मुकाबला है, क्योंकि दोनों की पृष्ठभूमि और अनुभव बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों उम्मीदवार क्या खासियत लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन की, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु के तिरुपुर जिले से आते हैं और 4 दशकों से ज्यादा समय से राजनीति में सक्रिय हैं। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से लंबे समय से जुड़े हैं और बीजेपी के लिए कई अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं। उन्होंने कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा सांसद के रूप में सेवा दी, तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे और अभी वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। पहले वे झारखंड और तेलंगाना के भी राज्यपाल रह चुके हैं। राधाकृष्णन के आरएसएस से मजबूत संबंध के कारण विपक्ष उन्हें वैचारिक रूप से पक्षपाती मानता है। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि उनकी पूरी तरह से राजनीतिक पृष्ठभूमि उन्हें उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के लिए कम उपयुक्त बनाती है। अब बात करते हैं बी सुदर्शन रेड्डी की, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। रेड्डी एक प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविद हैं, जिनका कानूनी करियर 5 दशकों से भी ज्यादा का है। उन्होंने 1971 में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में शुरुआत की, फिर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जज बने, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे और 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 2011 में रिटायर होने के बाद वे गोवा के पहले लोकायुक्त भी रहे। रेड्डी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के प्रबल समर्थक हैं। उनके फैसले हमेशा गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के पक्ष में रहे हैं और वे संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। विपक्ष ने उन्हें एक निष्पक्ष और संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पित चेहरा मानकर चुना है, जो एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ वैचारिक टक्कर देता है। तेलंगाना से होने के कारण उनकी क्षेत्रीय अपील भी है, खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो आइए इन दोनों की तुलना करें। राधाकृष्णन का लंबा राजनीतिक अनुभव और जमीनी स्तर का संपर्क उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं के लिए मजबूत बनाता है। वहीं रेड्डी की कानूनी विशेषज्ञता और निष्पक्षता उन्हें संवैधानिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में आदर्श बनाती है। वैचारिक रूप से राधाकृष्णन एनडीए की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि रेड्डी को प्रगतिशील और संविधान केंद्रित माना जाता है। अगर हम राजनीतिक अनुभव और संसदीय प्रबंधन को प्राथमिकता दें तो राधाकृष्णन बेहतर विकल्प लगते हैं, लेकिन अगर संवैधानिक मूल्यों और निष्पक्षता को तरजीह दी जाए तो रेड्डी का कोई जवाब नहीं। आप क्या सोचते हैं? क्या यह अनुभव और रणनीति का खेल है या संवैधानिक मूल्यों की जीत होगी? हमें बताएं।